brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में अचानक बीजेपी सवर्णों के वोट को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले बिहार सरकार के सवर्ण के हित की चिंता सवर्ण आयोग बनाने के फैसले में देखा जा सकता है। यही नहीं, बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता को 50 साल पहले हुई पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की जांच की याद भी आ गई है। ये दोनों उदाहरण बताने के लिए काफी है कि एनडीए सरकार को ऐसा लगने लगा है कि सवर्ण के बीच पार्टी का आधार कहीं खिसक तो नहीं रहा। खासकर युवा सवर्णों में जो जातिगत जनगणना, नीतीश के साथ गठजोड़ और सवर्ण केंद्रित नीतियों की कमी से शायद नाराज लग रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज जैसी पार्टियां सवर्ण वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी अभी भी सवर्ण की पहली पसंद बनी हुई है, पर खतरा तो साफ दिख रहा है। इसे कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझते हैं। पहला यह कि सवर्णों को मनाने की नौबत आखिर क्यों आ गई है। 2023 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा जारी जातिगत सर्वे ने बिहार में ओबीसी, अति पिछड़ा और दलित केंद्रित नीतियों को बढ़ावा दिया। इस सर्वे के बाद आरक्षण को 65% तक बढ़ाने और सामाजिक न्याय की राजनीति ने सवर्णों में यह धारणा पैदा की कि बीजेपी उनकी उपेक्षा कर रही है। बीजेपी ने इस सर्वे का औपचारिक विरोध किया, लेकिन नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के कारण इस मुद्दे पर उनका रुख कमजोर दिखा। अब केंद्र की एनडीए सरकार ने भी जातिगत जनगणना कराने की हामी भर दी है। जाहिर है कि प्रदेश के सवर्णों को ऐसा लगता है कि एक न एक दिन एनडीए सरकार 65% आरक्षण की मांग को भी स्वीकार कर लेगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति सवर्ण युवाओं का मोह भंग हो रहा है। विशेषकर बिहार में उनकी आखिरी उम्मीद बीजेपी ही थी। अब बीजेपी को खुलकर पिछड़ा कार्ड खेलते हुए देखे बहुत से सवर्ण युवक मायूस हुए हैं। दूसरा एक ये भी है कि 50 साल पहले मारे गए पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की फिर से जांच करने की मांग उठी है। दरअसल ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की जांच फिर से कराने की मांग के पीछे सियासी मकसद साफ दिख रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पिछले दिनों इस हत्याकांड की जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जब 1984 में हुए सिख दंगों की जांच फिर से हो सकती है, तो पूर्व रेल मंत्री की हत्या की जांच क्यों नहीं हो सकती है। बीजेपी इस हत्याकांड की जांच की मांग उठाकर एक बार फिर से कांग्रेस को ब्राह्मणों का दुश्मन साबित करने की चाल में है। ललित नारायण मिश्र अपने समय के एक बहुत ही बड़े और लोकप्रिय नेता थे, शक्तिशाली नेता माने जाते थे। इस हत्याकांड की जांच तो कई बार इसकी मांग उठी है और करीब 30 साल पहले भी कुछ लोगों को इसमें सजा भी हुई, पर मिश्र के घर वालों का मानना है कि जांच आनंद मार्गियों की तरफ मोड़कर जानबूझकर असली लोगों को जांच से बाहर कर दिया गया था। बीजेपी और सहयोगी दल इसे कांग्रेस के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मिथिलांचल और बिहार की क्षेत्रीय भावनाओं को भुनाने की कोशिश भी हो रही है। मिश्र परिवार की सक्रियता और कोर्ट की सुनवाई इस मामले को और हवा दे रही है। हालांकि ये मांग न्याय की तलाश से शुरू हुई, लेकिन बिहार की सियासत में इसका उपयोग वोट बैंक को मजबूत करने और विपक्ष को कमजोर करने के लिए हो रहा है। जाहिर है कि मामला 2025 के विधानसभा चुनाव में और गर्म हो सकता है। वहीं तीसरे पॉइंट को भी समझते हैं। ब्राह्मणों को फिर से जोड़ने की कांग्रेस की मुहिम से चिंता। कांग्रेस की सवर्ण केंद्रित रणनीति भी बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। 2023 में कांग्रेस ने बिहार के 38 में से 25 जिला अध्यक्षों को सवर्ण समुदाय से नियुक्त किया, जिसमें 12 भूमिहार, 8 ब्राह्मण और 6 राजपूत शामिल हैं। ये रणनीति सवर्ण वोटरों, विशेष रूप से ब्राह्मणों को फिर से जोड़ने की कोशिश थी। मिथिलांचल, जहां ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है, इसमें कांग्रेस ने मदन मोहन झा जैसे ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाया। 2025 में राहुल गांधी की पटना यात्राएं, जैसे 18 जनवरी को संविधान सुरक्षा सम्मेलन और 5 फरवरी को जगलाल चौधरी जयंती ने ब्राह्मणों और अन्य समुदायों में भी पार्टी की सक्रियता को बढ़ाया। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को नौकरी दो पलायन रोको यात्रा की कमान सौंपी, जो ब्राह्मण युवाओं को शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों से जोड़ रही है। कन्हैया की ब्राह्मण भूमिहार पृष्ठभूमि और उनका जो बोलने का स्टाइल है, ये मिथिलांचल और अन्य क्षेत्रों में युवाओं को आकर्षित कर रहा है।
स्वतंत्रता के बाद 1990 तक कांग्रेस बिहार की सियासत में हावी थी और ब्राह्मणों की प्रिय पार्टी रही थी। बिहार में 18 में से कई मुख्यमंत्री जैसे श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण या सवर्ण समुदाय से थे। आज की तारीख में भी हर गांव में कुछ ब्राह्मण वोटर, विशेष रूप से पुरानी पीढ़ी के लोग, कांग्रेस को अपनी ऐतिहासिक पार्टी के रूप में देखते हैं। वहीं एक और पॉइंट है जिसमें जनसुराज पार्टी के उभार का जिक्र है। जनसुराज और प्रशांत किशोर का उभार। किशोर ने ब्राह्मण, राजपूत, दलित और कुर्मी समुदायों को साधने की रणनीति अपनाई है। ब्राह्मणों के लिए उन्होंने मिथिलांचल में सक्रियता बढ़ाई, जहां उनकी अच्छी खासी आबादी है। राजपूत वोटरों को लुभाने के लिए पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिनकी राजपूत समुदाय में अच्छी खासी पैठ है। प्रशांत किशोर स्वयं ब्राह्मण समुदाय से हैं, जिनका वो अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठा रहे हैं। उनकी स्वच्छ राजनीति और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात सवर्ण युवाओं को आकर्षित कर रही है, जो बीजेपी की हिंदुत्व केंद्रित लेकिन सवर्ण विशिष्ट नीतियों की कमी से नाराज है। ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए किशोर ने मिथिलांचल में, खास करके ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, कई रैलियां की और शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे पर जोर दिया, जो सवर्ण युवाओं की प्राथमिकता भी है। 2024 के उपचुनाव में अगर उनके प्रदर्शन की बात करें तो 4 विधानसभा उपचुनाव में, जिसमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी शामिल थे, उनमें से उन्होंने उम्मीदवार उतारे, लेकिन किसी भी सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी को जीत नहीं मिली। लेकिन इस उपचुनाव में सवर्ण प्रधान क्षेत्रों में जनसुराज को वोट जरूर मिले, जो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध के संकेत हैं। ब्राह्मण आपको बता दें कि 3.65%, राजपूत 3.45%, बिहार में 30 से 35 सीटों पर ये प्रभावशाली हैं। जनसुराज की रैलियों में इन समुदाय की भागीदारी और किशोर की ब्राह्मण पृष्ठभूमि ने बीजेपी के इन वोटरों में दरार पैदा की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 39 में से 30 सीटों पर सिमटना पड़ा और बक्सर जैसे सवर्ण प्रधान क्षेत्र में मिथिलेश तिवारी की हार सवर्ण वोटरों के बंटवारे का संकेत है। ये विश्लेषण आप इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े संयम श्रीवास्तव की देख रहे थे। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।